स्वागत करता हूँ आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम लोग कुछ कलेक्शंस ऑफ वर्ड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और उन वर्ड्स से मिलकर के हम कई सारे ऐसे सेंटेंस हैं उनको यूज करते हैं डेली बेसिस में। ठीक है, तो आज की इस क्लास में उन्हीं सभी जो वर्ड्स हैं उनसे मिलकर जो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैं उनसे मिलकर के एक जो बनता है वर्ड, उससे कई सारे सेंटेंस हैं वो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम मेक से। मेक के कई कलेक्शंस हैं। मेक का मीनिंग क्या होता है? बनाना या फिर करना होता है। तो इससे हम बनाएंगे मेक से कितने सारे बनते हैं। ठीक है, वैसे तो कई सारे बनेंगे लेकिन हम जो कॉमनली यूज्ड होते हैं उनको हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे इसमें है मेक अ डिसीजन। मेक अ डिसीजन आपने कई बार सुना होगा, उसका मीनिंग क्या होता है? मेक अ डिसीजन मतलब कोई फैसला लेना। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल में देखते हैं। आई नीड टू मेक अ डिसीजन सून, मतलब मुझे ज़रूरत है एक, मतलब फ़ैसला लेने की, जल्द ही मुझे फ़ैसला लेने की ज़रूरत है ना। मुझे जल्द ही फैसला लेना होगा। ठीक है, तो ऐसे आप इसको सेंटेंसेस में यूज करेंगे। ठीक है, मेक अ डिसीजन एक कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक है, एक क्या एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं इसको, पूरा एक क्लोज है, ये क्लोज है ना। तो इस तरीके से आप इसको समझेंगे तो इसका मीनिंग क्या होगा? फैसला लेना, है ना। तो इसको हम बोलते हैं मेक के कलेक्शंस। ठीक है, ऐसे हम कई अलग अलग वर्ड्स हैं उनके देखेंगे तो इसमें हमने मेक का देखा। अब मेक के और भी कलेक्शंस ऑफ वर्ड्स हैं उनसे हम कैसे यूज करेंगे आगे देखते हैं। ये तो हो गया मेक अ डिसीजन पहला यूज। ठीक है, अब इसके आगे और देखते हैं हम मेक अ मिस्टेक। ठीक है, मेक अ मिस्टेक, आपने मेक अ मिस्टेक भी सुना होगा। इसका मतलब है गलती करना, कोई गलती हो चुकी है ना, या फिर गलती हो गई है। तो उसके लिए आप कैसे मेक अ मिस्टेक का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं इसके लिए। एग्जांपल क्या है? एवरीवन मेक्स मिस्टेक, मतलब हम सभी है ना वो क्या करते हैं? गलतियां करते हैं, है ना। हर कोई गलती करता है। ठीक है, तो आपने इसमें क्या देखा? मेक के साथ आपने मिस्टेक का यूज किया, मेक अ मिस्टेक, तो ये कलेक्शन हो गया, है ना। तो मेक का कलेक्शन हो गया ये। ठीक है, तो ऐसे हमने इसका यूज किया। आपने मेक अ मिस्टेक भी कई बार सुना होगा। ऐसे ही नेक्स्ट है इसके बाद मेक मनी। ठीक है, पैसे कमाना। मेक मनी का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? पैसे कमाना। एग्जाम्पल है इसके लिए, ही वॉन्ट्स टू मेक मनी फास्ट, मतलब वो जल्दी पैसा कमाना चाहता है ना, पैसा कमाना चाहता है। ठीक है, वो जल्द ही पैसा कमाना चाहता है। ठीक है, ऐसे आपने मेक मनी का यूज किया यहाँ पर। और देखते हैं आगे, मेक अ प्लान। ठीक है, मेगा प्लान भी आपने सुना होगा कई बार। मेगा प्लान का मीनिंग है कोई प्लान करना, है ना, कोई योजना बनाना। तो ऐसे आप इसको यूज करेंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं इसको, लेट्स मेक अ प्लान फॉर द वीकेंड, मतलब कोई वीकेंड है उसके लिए आप प्लान बना रहे हैं, है ना। चलो वीकेंड के लिए कुछ प्लान बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपने मेक अ प्लान का यूज किया। आगे देखते हैं, सेकंड है हमारा टेक से। टेक का कलेक्शन है। टेक का मीनिंग क्या होता है? लेना, है ना। टेक अ ब्रेक। टेक अ ब्रेक का मीनिंग क्या है? टेक अ ब्रेक आपने कई बार सुना होगा। टेक अ ब्रेक का मीनिंग होता है हिंदी में ब्रेक लेना, आराम करना, है ना। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है आई एम टायर्ड, मतलब मैं थक गया हूँ, है ना। इसके बाद आई नीड टू टेक अ ब्रेक, मतलब मुझे ब्रेक लेने की ज़रूरत है या फिर मुझे आराम करने की ज़रूरत है। तो आपने इसमें टेक का क्या देगा? कलेक्शन देगा। ठीक है, टेक से हम कई सारे और बनाएंगे। आगे देखते हैं, टेक अ रिस्क, मतलब जोखिम लेना। टेक अ रिस्क का मीनिंग क्या होता है? जोखिम लेना, है ना, या फिर जोखिम या फिर खतरे में जाना, है ना। खुद को ऐसे खतरे में डालना, जोखिम में डालना। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, टेक अ रिस्क। इसके लिए एग्जांपल है, समटाइम्स यू हैव टू टेक अ रिस्क, मतलब कभी कभी आपको रिस्क लेना पड़ता है ना। कभी कभी आपको क्या करना पड़ता है? रिस्क लेना पड़ता है। तो समटाइम्स यू हैव टू टेक अ रिस्क। ऐसे आपने इसमें टेक एक कलेक्शन वर्ड्स है उसका यूज किया है। ठीक है, टेक का और देखते हैं हम, टेक अ लुक, मतलब एक नज़र डालना, किसी चीज़ पर नज़र डालना, है ना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना, नज़र डालना। ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं इसके लिए। एग्जांपल क्या है? टेक अ लुक एट दिस फोटो, है ना, इस फोटो पर एक नज़र डालो। टेक अ लुक एट दिस फोटो। ठीक है, ऐसे आपने टेक अ लुक का यूज किया। आगे देखते हैं और क्या है। तीसरा है हमारा डू। डू के कलेक्शन क्या है उसको हम देखते हैं। डू का मीनिंग क्या होता है? करना होता है। ठीक है, जैसे डू होमवर्क, मतलब होमवर्क करना। एग्जांपल है, सी इज डूइंग हर होमवर्क, मतलब वो अपना होमवर्क कर रही है। ठीक है, ऐसे आपने इसमें किसका यूज किया? डू होमवर्क का। और देखते हैं डू के कौन सा यूज है। डू द डिशेज। ठीक है, डू द डिशेज का मीनिंग होता है बर्तन धोना। खाने के बाद जो जूठे बर्तन हैं उनको धुलने के लिए आप अ, इसका यूज करेंगे। तो कैसे बोलेंगे आप? एग्जाम्पल देखते हैं इसके लिए। एग्जाम्पल कैसा है? आई विल डू द डिशेज आफ्टर डिनर। ऐसे आपने डिनर किया, उसके बाद बर्तन धोने को बोला है, ऐसे, है ना, मैं धुल दूंगा ऐसे करके, है ना। जैसे मैं डिनर के बाद बर्तन धो दूंगा, आई विल डू द डिशेज आफ्टर डिनर। ठीक है, आपने किसका यूज किया है? यहाँ पर डू के कलेक्शन वर्ड्स का यूज किया है। और देखते हैं डू का यूज हम कैसे कर सकते हैं। डू योर बेस्ट, मतलब आप अपना
पूरी कोशिश करना, अपनी तरफ से अपना बेस्ट देना। आप किसी से बोल दिया ना डू योर बेस्ट, तो एग्जाम्पल देखते हैं इसके लिए, जस्ट डू योर बेस्ट इन द एग्ज़ाम। बस एग्ज़ाम में आप अपनी पूरी कोशिश करना, ठीक है। आप किसी से बोलना है ऐसे, डू योर बेस्ट इन योर एग्ज़ाम, ठीक है। तो ऐसे आप इसका यूज कर सकते हैं डू योर बेस्ट का। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा फोर्थ में, हैव के कलेक्शन वर्ड्स क्या हैं, हम इसको देखते हैं। हैव का मीनिंग है होना, करना, लेना। ये डिपेंड करेगा कॉन्टेक्स्ट में, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है ना, तो इस पर ये डिपेंड करेगा। और इसको हम देखते हैं, पहला है हमारा हैव फन। हैव फन का मीनिंग क्या होता है, मज़े करना, है ना। आप किसी से बोलते हैं हैव अ फन, है ना, इस तरीके से आप इसका यूज करेंगे हैव का। तो हैव फन का मीनिंग है मज़े करना। एग्जाम्पल है इसके लिए, वी हैड फन एट द पार्टी, ठीक है। वी हैड फन एट द पार्टी, पार्टी में हमने क्या किया, बहुत मज़ा आया, हमने बहुत मज़े किए पार्टी में, है ना। तो आप ऐसे यहाँ पर क्या यूज किया, आपने हैव का यूज किया है, हैव फन का, है ना। आगे देखते हैं, हैव अ हेडेक मतलब सिर दर्द हो रहा है आपका, तो आप बोल रहे हैं हैव अ हेडेक। आई हैव अ हेडेक मतलब मुझे सिर दर्द हो रहा है ना, मुझे सिर दर्द हो रहा है, ऐसे आपने इसका यूज किया है। और देखते हैं अगला क्या है हमारा, इसी हैव का यूज क्या है अगला, हैव ब्रेकफास्ट या फिर हैव लंच या फिर हैव डिनर। नाश्ता कर लिया आपने ऐसे, है ना, या फिर लंच कर लिया, डिनर कर लिया, तो उस सिचुएशन में आप कैसे हैव का यूज करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैड ब्रेकफास्ट एट 8 मतलब मैंने ब्रेकफास्ट कब किया, 8 बजे किया नाश्ता, है ना। तो आपने यहाँ पर किसका यूज किया, हैव के कलेक्शन वर्ड्स का यूज किया है, ठीक है। और देखते हैं आगे कैसे यूज करेंगे। गेट है, गेट के कौन कौन से कलेक्शन हैं हम उसको देखते हैं, ठीक है। गेट का मीनिंग होता है पाना या फिर पास होना या फिर लेना, है ना। ये भी कई सारे मीनिंग होते हैं गेट के, तो हम देखते हैं इसमें। गेट रेडी, आप बोलते हैं ना गेट रेडी, तैयार हो रहे हो कहीं जाने के लिए, आप तैयार होते तब बोलते हैं गेट रेडी, है ना, फॉर द पार्टी ऐसे बोल सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसके लिए गेट रेडी का, गेट रेडी फॉर स्कूल मतलब स्कूल के लिए तैयार होना, गेट रेडी फॉर पार्टी, गेट रेडी फॉर समथिंग, कुछ भी हो सकता है ना। तो आप ऐसे इसका यूज कर सकते हैं। गेट मैरिड शादी करना, है ना। एग्जाम्पल है दे गॉट मैरिड लास्ट ईयर, तो गेट का यूज आपने यहाँ पर करने के सेंस में किया है ना, तो मैरिड करना, गेट मैरिड का मीनिंग क्या है, शादी करना। दे गॉट मैरिड लास्ट ईयर मतलब उन्होंने जो लास्ट ईयर है ना पिछले साल उनकी शादी हुई थी, तो दे गॉट मैरिड लास्ट ईयर, ठीक है। और देखते हैं गेट लोस्ट, गेट लोस्ट आपने कई बार सुना होगा, हम बोलते हैं यानी खो जाना या फिर गुस्से में चले जाओ, आप किसी से बोलते हो गेट लॉस्ट मतलब यहाँ से चले जाओ, आपने गुस्से में किसी से बोल दिया, तो ऐसे आपने गेट लॉस्ट का यूज करना है। एग्जाम्पल है बी गॉट लॉस्ट इन द सिटी, हम शहर में खो गए। एक तो ये हो गया मतलब खोने के सेंस में आपने इसका यूज कर लिया। दूसरा गुस्से में आप किसी से बोल देते हो गेट लॉस्ट फ्रॉम ईयर, है ना, यहाँ से आप चले जाओ, गुस्से में आपने किसी से बोल दिया, तो ऐसे आपने गेट लॉस्ट का यूज करना है। तो चलिए आज की इस क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हमने कुछ कलेक्शन वर्ड्स हैं उनको देखा।